बुढ़ापा आने से पहले ये 3 काम अब भी छोड़ देना, वरना हमेशा दुखी ही रहोगे। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे मुश्किल समय बुढ़ापा नहीं होता, बल्कि वह होता है जब इंसान बुढ़ापे में पछताता है, अपने किए हुए कर्मों पर, अपने व्यवहार पर और उन आदतों पर जो उसने समय रहते नहीं छोड़ी। हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा सुखद और सम्मान से भरा हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने युवा समय में उन आदतों को छोड़ पाते हैं जो आगे चलकर उनके जीवन में दुख और अकेलापन लेकर आती हैं। जीवन एक दर्पण की तरह है, जो आज हम इसमें देख रहे हैं वही कल हमारे सामने खड़ा मिलेगा। अगर आज ही हम कुछ ऐसी आदतों को छोड़ दें जो हमारे मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को कमजोर करती हैं, तो आने वाला समय हमें कभी दुखी नहीं करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि बुढ़ापा आने से पहले हम अपने अंदर झांकें, सोचें और खुद से सवाल करें, क्या मैं वह सब कर रहा हूं जिससे मेरा भविष्य शांत, सुरक्षित और सम्मान से भरा हो सके। आज की यह चर्चा उन 3 प्रमुख आदतों पर है जिन्हें अगर अभी नहीं छोड़ा गया तो समय के साथ ये आदतें हमारी सबसे बड़ी दुख की वजह बन जाएंगी। ये सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि जीवन की उस गहराई से निकले अनुभव हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों की कहानियों से सामने आए हैं। तो आइए आत्मचिंतन करें, खुद को सुधारें और उन आदतों को पहचानें जो हमारी खुशी में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दर्शक बंधु, ये मात्र एक कथा ही नहीं, जीवन जीने का उद्देश्य है। तो चलिए जानते हैं उन तीनों महत्वपूर्ण बातों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोपहर का समय था, करीब 1 बजे का। मोहन जी जब भी अपने कार्यालय से घर लौटते थे तो उनके मोहल्ले की गलियां एकदम शांत हो जाती थीं। सारे बच्चे स्कूल जा चुके होते और हर ओर सन्नाटा छा जाता। पर हर दिन एक बच्चा ऐसा होता जो मोहन जी के रास्ते में आकर हाथ फैलाता और करुण स्वर में कहता, बाबूजी, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। मोहन जी का हृदय द्रवित हो उठता। वे कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपये उसकी हथेली पर रख देते। लेकिन एक दिन, जैसे भगवान की कोई लीला घट रही हो, रेलवे में हड़ताल हो गई। मोहन जी भी रेलवे में ही कार्यरत थे, अतः अब वे घर पर ही अपनी धर्मपत्नी विमला जी के साथ समय व्यतीत करने लगे। एक दिन किसी काम से वे दोनों बाजार गए। लौटते समय उस रोज के रास्ते को छोड़कर वे किसी और रास्ते से घर लौटने लगे। उधर वह बालक, जिसे भगवान ने मोहन जी की दया का पात्र बना दिया था, हमेशा की तरह उन्हें राह देखता रहा। जब सूरज ढलने लगा और आकाश में संध्या की रश्मियां फैलने लगीं, तब वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि पड़ी। मोहन जी अपनी पत्नी के साथ किसी और रास्ते से आ रहे थे। उसने जोर से पुकारा, बाबूजी, बाबूजी। विमला जी के कानों में वह पुकार पड़ी। उन्होंने पीछे देखा, एक नन्हा बालक उन्हें बुला रहा था, हाथ हिला रहा था। विमला जी ने तुरंत कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको बुला रहा है। मोहन जी का अंतर्मन जागा। उन्होंने सोचा, अरे, आज तो मैं उस बालक को पैसे देना भूल ही गया था। उन्होंने गाड़ी एक ओर लगाई और प्रतीक्षा करने लगे। बालक दौड़ते हुए पास आया। मोहन जी ने धीरे से कुछ पैसे निकाले और उसे थमा दिए। विमला जी ने पूछा, उसे पैसे क्यों दे रहे हो? उस बालक ने मासूमियत और पीड़ा भरी दृष्टि से कहा, मैडम, मेरा नाम राजू है, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं, भीख मांगकर ही पेट पालता हूं। उसके नयन भर आए। विमला जी का हृदय भीतर तक कांप उठा। उन्होंने अपने पर्स से 4 नोट निकाले, 10-10 हजार के, और उसके हाथ में रख दिए। कहा, बेटा, यह लो, लेकिन एक बात सदा याद रखना, आज के बाद कभी भी भीख मत मांगना। भीख मांगना आत्मा को 100 बार मरने जैसा होता है। विमला जी की करुणा और सीख राजू के हृदय में उतर गई। उसने उन पैसों को अपने जेब में रखा और मौन भाव से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसकी दृष्टि सामने पड़ी। एक व्यक्ति, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, अपने पैरों से कला और सेवा का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन कर रहा था कि सैकड़ों लोग उसे निहारते हुए तालियों की गूंज से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे।
तभी उसके साथ खड़े एक व्यक्ति ने माइक उठाया और भीड़ से कहा, इसका जन्म होते ही इसके माता पिता ने इसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि यह विकलांग था। उसी समय प्रभु की कृपा से मैं वहां से गुजर रहा था। तभी एक मासूम से बालक के रोने की करुण पुकार मेरे कानों में पड़ी। मैंने तुरंत दृष्टि डाली और पाया कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा वही मुन्ना था जिसे उसके अपने ही इस संसार में छोड़कर चले गए थे, बस इसलिए कि वह जन्म से ही विकलांग था। उन्हें लगा था कि अगर इस नन्ही जान को झाड़ियों में छोड़ दिया जाए तो यह तड़प तड़प कर मर जाएगा और उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वे भूल गए थे कि बचाने वाला ईश्वर है, जो सृष्टि का पालनहार है। वह मारने वालों से कहीं अधिक बलवान होता है। राजू इस बात को सुनकर जैसे ठहर गया। उसे लगा जैसे यह कहानी उसकी अपनी ही हो। उसने सोचा, प्रभु ने उस इंसान के दोनों हाथ नहीं दिए, फिर भी वह कितनी लगन से अपने पैरों से काम कर रहा है और मुस्कुराते हुए जीवन बिता रहा है। और मुझे भगवान ने दो दो हाथ, दो आंखें, चलने के लिए पैर और सोचने को बुद्धि दी है। फिर मैं क्यों शिकायत करूं? क्यों यह कहूं कि मैं अनाथ हूं? उसका मन बोल उठा, जब ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो फिर भीख मांगना तो उनके दिए हुए जीवन का अपमान है। और उसी क्षण राजू ने निश्चय किया, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा और प्रभु के दिए हुए शरीर से ईमानदारी की रोटी खाऊंगा। जैसे ही उसका मन यह संकल्प कर रहा था, उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी जिसमें बहुत सारे आलू भरे थे। ठेले वाला बहुत ही परेशान दिख रहा था। राजू उसके पास गया और बोला, चाचा, आप इतने चिंतित क्यों हो? वह ठेले वाला व्यक्ति आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा, अभी घर से खबर आई है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और कल ही मैंने यह आलू खरीदे थे। अब घर जाना भी है और पैसे भी नहीं है, किसी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। राजू ने धीरे से कहा, चाचा, यह आलू कितने के हैं? वह व्यक्ति बोला, बेटा, मैंने यह आलू 400 रुपए में खरीदे थे और अगर बेच दूं तो 600 रुपए तक मिल जाते। अगर कोई 410 रुपए दे दे तो मैं अभी दे दूं। राजू ने अपने जेब से पूरे 410 रुपए निकाले और चाचा से कहा, चाचा, ये लो पैसे और यह सब आलू मुझे दे दो। आप अपने घर जाओ, ईश्वर आपके पिता को मोक्ष दे। उस ठेले वाले की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उसने राजू को आलू दे दिए और चला गया। अब राजू ने वे आलू ठेले पर लाद कर उस छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़ चला जहां वह रात गुजारता था। रात भर चूहे उन आलूओं का भोग लगाते रहे और सुबह जब राजू उठा तो बहुत से आलू सड़ चुके थे, कई काटे गए थे। राजू को नुकसान हुआ, लेकिन उसकी आत्मा डगमगाई नहीं। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, भीख मांगना 100 बार मरने के समान है। उसने टूटने की जगह फिर खड़ा होना चुना। वह मन में सोचने लगा कि शायद उसे सब्जी नहीं, कोई और काम करना चाहिए। वह ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी जहां लोगों की भारी भीड़ थी। वह चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और देखता रहा, चाय वाला कैसे चाय बना रहा है, लोग उसे कैसे पसंद कर रहे हैं। उसी दिन उसने वहीं से चाय ली और उसका स्वाद लिया, यह जानने के लिए कि आखिर इस साधारण दिखने वाली चाय में ऐसा क्या है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। राजू ने प्रेम पूर्वक चाय वाले से पूछा, चाचा, आप यह चाय का काम कब से कर रहे हैं? चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह काम तो हमारे पिताजी भी करते थे और अब मैं कर रहा हूं। यह सेवा तो हमारे घर की परंपरा रही है। राजू ने श्रद्धा से सोचा, तभी तो चाय इतनी सुंदरता से बनाते हैं। लेकिन प्रभु, क्या मैं भी ऐसे चाय बना पाऊंगा? उसने बड़ी विनम्रता से पूछा। चाचा, क्या मैं भी यह काम कर सकता हूं? उस सज्जन चाय वाले ने स्नेहपूर्वक कहा, हां बेटा, क्यों नहीं, पर आसपास मत लगाना क्योंकि मेरे ग्राहक तो यहीं आते हैं। मैं बहुत पुराना हूं यहां। तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरे छोर पर ठेला लगा लो। राजू के मन में आनंद की तरंग दौड़ गई। उसने उसी क्षण अपना ठेला लेकर बाजार के दूसरे किनारे जाकर चाय का साजो सामान जुटाया और वहीं छोटा सा आसरा भी बना लिया। अब वह पुरानी झोपड़ी में सोने भी नहीं जाता था। प्रभु कृपा से राजू का दिनचर्या बदल गई। वह रोज प्रभात वेला में उठता, स्नान करके भगवान का भजन करता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और फिर चाय बनाकर सेवा में लग जाता। वह सच्चे मन से पुकारता, आइए,
आइए चाय पीकर अपना दिन मंगलमय बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो मन प्रसन्न कर जाएंगे। राजू की मासूम वाणी इतनी भोली होती थी कि बड़े से बड़ा कठोर हृदय भी पिघल जाता और एक प्याली चाय पी बिना नहीं जाता। उसकी चाय भी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक कप पीता वह 2 मांग लेता। कुछ ही समय में राजू चाय वाला का नाम सबकी जुबान पर आ गया। अब उस पुराने चाय वाले के ठेले पर भी असर दिखने लगा। ग्राहक घट गए तो उन्होंने सोचा, चलो देखूं तो सही, आखिर यह राजू कैसी चाय बनाता है। वे राजू के ठेले पर पहुंचे। राजू ने उन्हें दूर से आते देखा और श्रद्धा से उनका स्वागत किया, उन्हें आदर से बैठाया और बड़ी प्रेम से चाय परोसी। जब वह पैसे देने लगे तो राजू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं चाचा, आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं, आपसे मैंने यह सेवा सीखी है, आप मेरे गुरु हैं और गुरु से कोई शिष्य मूल्य नहीं लेता, यह तो प्रभु की मर्यादा है। उन चाय वाले का मन भर आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी चिंता भी राजू को बता दूं, लेकिन राजू की सरलता और निश्चल प्रेम ने उन्हें रोक लिया। राजू ने उनकी उदासी भांप ली, बोला, क्या बात है चाचा, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। चाय वाले ने धीरे से कहा, बेटा, मैं कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं, मन बहुत दुखी है। जब से तुमने चाय की दुकान खोली है मेरे ग्राहक जैसे गायब हो गए हैं। मैं बूढ़ा हो चला हूं बेटा, कुछ और आता भी नहीं और मेरा घर भी पास है, इसीलिए यहीं ठेला लगाता हूं। मैंने सोचा था कि तुम दूर रहोगे तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, पर हुआ तो इसका उल्टा। यह कहकर वे चुपचाप उठ गए। उनका चेहरा जैसे दुहक से झुका हुआ था। राजू तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से उनका चेहरा पकड़कर बोला, बस इतनी सी बात है चाचा, यह चिंता प्रभु की कृपा से पल भर में दूर हो सकती है। कैसे बेटा? राजू ने मुस्कुराकर कहा, अरे चाचा, मेरा तो ना कोई घर है ना परिवार, मैं तो प्रभु की शरण में हूं। मैं आज ही अपना ठेला लेकर किसी और बाजार चला जाऊंगा। आप यहीं रहिए और सेवा करते रहिए, प्रभु आपके कार्य में बरकत देंगे। राजू की बातें सुनकर वह वृद्ध चाय वाले सज्जन एक तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, जैसे वाणी बंद हो गई हो और हृदय प्रेम से भर आया हो। वे श्रद्धा और आश्चर्य में डूबे हुए बस उसे निहारते रहे। मन ही मन उन्होंने राजू को ढेरों आशीर्वाद दिए और संकोचवश सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चले गए। राजू ने दूसरे ही दिन अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर दी। प्रभु का नाम लेकर उसने अपना सारा सामान समेटा और किसी दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता था कि अब वह कहां जाएगा। उस दिन उसका मन बहुत विचलित था। उसकी आंखें मां बाप की ममता और सहारे को ढूंढ रही थीं। उसने सोचा, काश मेरे भी माता पिता होते, मेरा भी कोई परिवार होता, तो मैं उनसे पूछ सकता कि अब कहां जाऊं। परंतु फिर उसने भीतर से स्वयं को संभाला और प्रभु की ओर देख मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, मैं एक दिन ऐसा समय लाऊंगा जब मेरी भी पहचान होगी। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप उस नगर की ओर चल पड़ा। जाते हुए उसने अपने पुराने चाचा को याद किया और मन में बोला, अब तो आप प्रसन्न रहिए चाचा, अब आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। राजू ने फिर से प्रभु का नाम लिया और अपने नए कार्य में लग गया। वहां भी वह वही मीठे शब्दों में पुकार लगाता जो पहले कहता था, आइए चाय पीजिए, चाय पीकर अपना दिन शुभ बनाइए। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो मन बहलाएंगे। शुरुआत के 1-2 दिन थोड़े कठिन थे। ग्राहक कम थे और राजू ने भी थोड़ी ही चाय बनाई थी, क्योंकि वह जानता था कि नए स्थान पर पहचान बनाने में समय लगता है। पर धीरे धीरे प्रभु की कृपा और राजू की मासूम वाणी का असर होने लगा। राह चलते लोग उसकी पुकार सुनते और रुक जाते। अरे, एक प्याली चाय ही तो है, अगर इस भोले से बच्चे से पी लेंगे तो इसका कुछ भला हो जाएगा। कुछ लोग तो उससे वही पंक्तियां बार बार सुनवाते और चाय का आनंद लेते, और यहीं से फिर वह स्थान भी राजू चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। प्रभु की कृपा से अब बड़े बड़े घरों से उसे आमंत्रण मिलने लगे। राजू, हमारे घर छोटी पार्टी है, आकर चाय बना देना। राजू की कमाई अब अच्छी होने लगी थी। उसने उसी शहर के बाजार के मध्य एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया।
फिर धीरे धीरे ईश्वर का स्मरण करते हुए एक सुंदर सा घर बनवाया, जिसमें नीचे की मंजिल पर दुकान के कमरे और ऊपर अपने रहने का स्थान। अब राजू चाय वाला एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। प्रभु कृपा से उसका जीवन जैसे बदल गया था। समय बीता और अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। उसने भी एक संस्कारी, सादगी और सेवा भाव से भरी हुई कन्या से विवाह कर लिया। उधर मोहन जी और विमला जी भी अब धीरे धीरे वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों मोहित और रोहित को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बना दिया कि वे दोनों भी अपने पैरों पर खड़े हो गए। मोहन जी और विमला जी अब वृद्ध हो चले थे। उनके दोनों पुत्र मोहित और रोहित अब दूर शहरों में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। जब भी विमला जी का हृदय अपने नन्हे पोता पोतियों की ममता में भीग उठता, वे अपने स्वामी मोहन जी से आग्रह करती, चलिए न जी, बच्चों के पास चलते हैं, पोते पोतियों को देखने का मन कर रहा है। मोहन जी, जिनका हृदय तो पहले ही सब सहने को तैयार था, विमला जी की बात का मान रखते हुए उन्हें लेकर अपने बेटों के घर चल पड़ते। लेकिन जिन बच्चों को कभी तीज त्योहार में माता पिता की बांट जोहनी चाहिए थी, वे अब त्योहारों में भी उनके पास आने की जहमत नहीं उठाते थे। पहले जब तक मोहन जी की रेलवे में नौकरी थी, बेटे बहुएं बड़े आदर सत्कार के साथ आया करते थे, उपहार लाते थे, चरण स्पर्श करते थे। पर जैसे ही प्रभु की लीला से मोहन जी सेवा से निवृत्त हुए, बच्चों की दृष्टि में मानो वे दोनों किसी पुराने टूटे सामान की तरह हो गए। अब कोई उनसे मिलने न आता, न हालचाल लेता। मोहन जी तो ईश्वर के ज्ञान में स्थित होकर सोचते, छोड़ो, बच्चों को उनकी आजादी से जीने दो। लेकिन विमला जी का हृदय नाती पोतों के लिए तड़पता रहता। इसलिए वे बार बार अपमान सहकर भी उस मोह के बंधन में बंधी बच्चों के पास जाने की बात करती। मोहन जी, जिनके जीवन का मूल मंत्र था, जिससे प्रिय को शांति मिले वही धर्म है, विमला जी को मना न कर पाते। हर बार जब वे बच्चों के पास जाते, कोई न कोई बात निकल आती और बहुएं कुछ न कुछ ताना सुनाकर विमला जी का अपमान कर देती। मोहन जी यह सब देखकर अचंभित होते। जिस स्त्री ने जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया, वही आज अपने पोता पोतियों की एक झलक के लिए सब सह रही है। और वे सोचते, सच कहते हैं, कई बार मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा हो जाता है। और यह बात विमला जी ने सिद्ध कर दी थी। ऐसा नहीं था कि मोहन जी पोता पोतियों से प्रेम नहीं करते थे, वे भी प्रेम करते थे। और शायद इसी कारण विमला जी को कभी रोका नहीं, हर बार साथ चल दिए। बहुएं कुछ भी कहें, वे चुपचाप सह लेते। जब वे नाराज होते, विमला जी बस यही कह देती, अरे अपने ही तो हैं, अपनों के कहे का क्या बुरा मानना जी। और बस यही वाक्य मोहन जी का सारा विष हर लेता। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन दोनों बेटे और बहुएं स्वयं उनके पास रोते रोते आए और बोले, पापा, हमारी नौकरी चली गई है। कंपनी वाले कह रहे हैं कि कुछ महीने विदेश जाओ, वरना काम छोड़ दो। लेकिन हम तो विदेश नहीं जा सकते, हमें अपने परिवार के साथ रहना है। अगर आप अपनी रिटायरमेंट के पैसे दे दें तो बड़ी कृपा होगी। उन्होंने आगे कहा, और अब तो आप दोनों बूढ़े भी हो गए हो, तो आपको भी तो बच्चों और नाती पोतों का साथ चाहिए। इसलिए अब आप हमारे साथ रहिए, हम आपको साथ ले जाएंगे। मोहन जी, जिनका जीवन अनुभव गहराई से भरा था, समझ गए कि बात सिर्फ सहायता की नहीं, कुछ और भी है। उन्होंने सोचा, जिन बच्चों ने कभी एक बार भी सम्मान से नहीं बुलाया, वे आज इतनी मधुर बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन विमला जी अपने ममता और भोलेपन में सब कुछ भूल गईं। उन्होंने कहा, बच्चे ठीक ही कह रहे हैं जी, हम बूढ़े हो चले हैं, अब बच्चों का साथ तो चाहिए ही। अगर हम पैसे सही समय पर दे देंगे तो वे भी कुछ अच्छा ही करेंगे। बार बार कहने पर मोहन जी भी मान गए और अपने संचित सारे धन को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। दूसरे ही दिन बेटे बहुएं अपने अपने परिवार को लेकर जाने लगे। तभी विमला जी ने भावुक होकर पूछा, अरे बेटा, ये क्या, तुम लोग अपने घर जा रहे हो? तब बड़े बेटे मोहित ने कहा, हाँ मां, रात में ही एक व्यापारी का फोन आया था। अगर मैं आज ही उससे नहीं मिला तो जो सौदा तय किया है वो रद्द हो जाएगा, इसलिए मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। इतने में छोटा बेटा रोहित भी अपना बैग और परिवार लेकर बाहर आता है। विमला जी ने पूछा, बेटा
क्या तुम्हें भी किसी व्यापारी से मिलना है? रोहित थोड़ा सकुचाकर बोला, नहीं मां, मतलब हां मां, बात यह है कि ऑफिस से मेरे बॉस का फोन आया था। उन्होंने कहा अगर मैं आज ही इस्तीफा नहीं देता तो पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे भी जल्दी निकलना होगा। विमला जी थोड़ा परेशान होकर बोली, अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, पर हम दोनों को कौन साथ ले जाएगा, यह भी तो कोई सोचा है? इतना सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर मोहित ने मुस्कुराकर कहा, मां, आप चिंता क्यों करती हैं? हम आएंगे ना आपको लेने। वैसे भी आप लोग किसी पर निर्भर नहीं हो और न ही किराए के मकान में रह रहे हो। आराम से रहिए, हम में से किसी को भी समय मिला तो आपको आकर ले जाएगा। विमला जी थोड़ी भावुक होकर बोली, बेटा, हम सब एक ही घर में थे, अगर तुम लोग रात को बता देते तो हम भी साथ ही तैयार हो जाते। बेटा बोला, अरे मां, हमें लगा आप सो गई होंगी, रात भी बहुत हो गई थी, आपको जगाना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं मां, आप तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सारा सामान भी तैयार कर लेना, ताकि फिर गांव बार बार ना आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे और बहुएं विमला जी के चरण छूकर निकल गए। विमला जी उन्हें आशीर्वाद देती रहीं। मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, ऐसा सोचकर। उधर मोहन जी अभी तक सोए हुए थे। जब उठे तो घर सूना सूना लग रहा था। उन्होंने पुकारा, विमला, ओ विमला। विमला जी गर्म पानी लेकर आईं और बोली, आई जी। मोहन जी ने पूछा, अरे आज घर में इतनी शांति क्यों है, बच्चे कहां हैं? विमला जी ने हल्की उदासी से कहा, जी वे सब निकल गए, उन्हें जरूरी काम था। आपको जगाया नहीं क्योंकि आप रात में देर से सोए थे, तो उन्होंने कहा पापा से माफी मांग लीजिएगा। देखिए ना जी, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। विमला जी की निश्चल बातें सुनकर मोहन जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, अपने बेटों की स्वार्थ भरी बातों को भी प्रेम समझ बैठी है। मोहन जी जान गए थे कि बेटे तो केवल पैसों के लिए आए थे। जैसे ही अपने काम निकलवाए, बिना कुछ कहे चल दिए। अगर सच्चा स्नेह होता तो अपने माता पिता को साथ ले जाते। समय बीता, 1 महीना, फिर दूसरा महीना, लेकिन ना कोई फोन आया, ना कोई बेटा लेने आया। एक दिन विमला जी ने उदास होकर पूछा, क्यों जी, बच्चे तो कहकर गए थे कि जल्दी लेने आएंगे, लेकिन अब तक कोई आया ही नहीं, एक फोन तक नहीं किया। मोहन जी बस हल्के से मुस्कुरा दिए और मौन साध लिया। कुछ ही दिन बाद प्रभु की लीला से मोहन जी घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। कमर में जोर की चोट आई। विमला जी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच कर बताया, इनकी कमर की हड्डी टूट गई है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है और शायद फिर कभी ये अपने पैरों पर खड़े ना हो सकें। डॉक्टर की बातें सुनकर विमला जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जितने पैसे पास थे उससे उन्होंने मोहन जी का इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन जैसे जैसे पैसे खत्म होने लगे उनका मन डर से भर गया। फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन कविता को फोन लगाया और पूरी बात बताई। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, समझ में नहीं आता क्या करें। कविता जी ने कहा, अरे विमला, तुमने जो पैसे अपने बेटों को दिए थे, अब तो 4 महीने हो गए होंगे, अब तक तो वे अच्छे से कमा ही रहे होंगे, क्यों ना उन्हीं से अपने पैसे मांग लो। विमला जी को बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत बड़े बेटे मोहित को फोन लगाया और सब कुछ बताया। बेटा, तुम्हारे पापा की कमर टूट गई है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ये कहते कहते विमला जी फफक कर रो पड़ी। मोहित ने ठंडी आवाज में कहा, मां, आप शांत रहिए, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। पापा ने जो पैसे दिए थे वो सब तो खर्च हो गए। अगर रोहित के पास कुछ हो तो उससे बात कर लीजिए, मैं कुछ दिन बाद फोन करता हूं। और उसने फोन काट दिया। विमला जी स्तब्ध रह गईं। जिन्हें अब तक आज्ञाकारी और जवाबदार बेटा समझती थीं, उसने इतनी बेरुखी से जवाब दिया। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर छोटे बेटे रोहित को फोन किया और सारी बात बताई। रोहित ने कहा, मां, आपको क्या लगता है पैसे कहीं टिके रहते हैं? वो तो आते हैं और जाते हैं, यही तो बिजनेस है। मैंने सारे पैसे व्यापार में लगा दिए, अब आप अचानक पैसे मांग रही हैं तो मैं कहां से दूं? मुझसे उम्मीद मत रखना।
इतना कहकर उसने बिना पिताजी की तबीयत पूछे फोन काट दिया। अब विमला जी एकदम टूट गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। जिन बेटों के लिए सब कुछ लुटा दिया वही आज आंखें दिखा रहे हैं। ये सोचकर वे बहुत रोईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने गहने जेवर बेचकर किसी तरह मोहन जी का इलाज करवाती रहीं। इसी बीच कुछ रिश्तेदार मिलने आए। बातों बातों में विमला जी ने अपने ऊपर गुजरी सारी व्यथा सुनाई। कैसे बेटों ने उन्हें मीठे शब्दों में फंसाकर सारे पैसे ले लिए और अब मुंह मोड़ लिया है। सुनकर रिश्तेदारों का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने दोनों बेटों को फटकार लगाई। मां बाप को अब भी नहीं संभालोगे तो कब संभालोगे? आज उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा। पिता की रिटायरमेंट के सारे पैसे लेकर अब मुंह मोड़ लिया। अब तुरंत उन्हें अपने साथ ले जाओ, वरना हम और भी रास्ता जानते हैं। डर और दबाव में आकर मोहित अपने माता पिता को बेमन से ही सही अपने घर ले गया। चूंकि उसकी पत्नी रीना घर पर ही रहती थी और रोहित की पत्नी ऑफिस जाती थी, इसीलिए सेवा का जिम्मा उसी पर आ गया। मोहन जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज और दवाओं का खर्च बहुत ज्यादा था। मोहित 8 दिनों में ही थक गया। उसने हार मानकर विमला जी से कहा, मां, पापा का खर्च बहुत हो रहा है, मैं अकेला नहीं उठा सकता। विमला जी ने शांति से कहा, बेटा, रोहित से भी मदद मांग लो, तुम्हारे पापा ने उसे भी तो बराबर पैसा दिया है। बस यही बात सुनते ही मोहित अकबबूला हो गया। गुस्से से चिल्लाया, क्या मां, 2 पैसे क्या दे दिए, अब हमें ताने देने लगी हो? रिश्तेदारों के सामने भी हमारी बेइज्जती की, अब भी चुप नहीं हो रही हो? कितने पैसे चाहिए बोल दो, अभी दे देता हूं, और फिर कभी इस घर में कदम मत रखना, कहते हुए गुस्से से चला गया। बेचारी विमला जी चुपचाप रोती रहीं। तभी बहू रीना आई और व्यंग्य से बोली, ले बुढ़िया, अब ठंडक पड़ी ना दिल को? खूब ताने मारती हो ना मेरे पति को। बहुत घमंड था पैसों का, अब उन्हीं पैसों को खाकर जी लेना, और खबरदार जो दोबारा इस घर में कदम भी रखा। रीना भी गुस्से में अंदर चली गई। विमला जी पत्थर सी हो गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, घर के सारे काम निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में 2 रोटी सब्जी डालकर अस्पताल चली गईं। वहां जाकर उन्होंने प्यार से मोहन जी को खाना खिलाया। तभी नर्स ने आकर कहा, मैडम, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। वो कब से पूछ रहे हैं, लेकिन आप यहां थी ही नहीं। विमला जी भागती दौड़ती डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने गहरी आवाज में कहा, मोहन जी के ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनते ही विमला जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनका सिर चकरा गया। वे वहीं कुर्सी पकड़कर बैठ गईं और मन ही मन सोचने लगीं, काश हमने अपने बेटों को 2-2 लाख रुपए न दिए होते तो आज अपने पति का कितना अच्छे से इलाज करवा सकती थी, और वे बेटा बहू भी आज सेवा के लिए आगे पीछे घूमते। सब गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार अपने बच्चों को पैसे देने की जिद न करती तो शायद मेरे पति इन नालायक बच्चों को धन न देते। लेकिन मेरी आंखों पर तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। यह सोचते हुए उनकी आंखें भर आईं। वे वहीं रोने लगीं। फिर अपने आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके डॉक्टर से बोलीं, सर, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूं, फिर आपको बताती हूं। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, जितना देर करोगी उतनी ही तकलीफम बढ़ेगी और खर्च भी। अब विमला जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी मालूम था कि अगर वे रोहित को फोन करेंगी तो वह कैसा जवाब देगा। फिर भी विवशता में उन्होंने हिम्मत कर फोन मिलाया। कई बार कोशिश के बाद भी रोहित ने फोन नहीं उठाया। तब विमला जी ने सोचा, क्यों ना उसके घर ही चली जाऊं, शायद आमने सामने बात करूं तो उसका दिल पसीज जाए। वे रोहित के घर की ओर चल पड़ी। जब वहां पहुंची तो देखा घर में ताला लटका था। आसपास के लोगों से पूछा तो किसी ने बताया वो तो यह मकान बेचकर कहीं और चला गया है। विमला जी ने जब नया पता पूछना चाहा तो किसी ने नहीं बताया। अब विमला जी का हृदय बेचैन हो गया। वे बुझे मन से अस्पताल की ओर लौटने लगीं। कभी तेज चलती, कभी ठहर जाती, जैसे कोई पथभ्रष्ट साध्वी हो। इसी हालत में उनकी टक्कर एक कार से हो गई। वह कार तेजी से निकल रही थी और टक्कर मारकर भागने ही वाली थी कि कुछ दूर खड़ी ट्रैफिक पुलिस की नजर उस पर पड़ गई।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी रोक ली और चालक को भी पकड़ा। आसपास खड़े लोगों से कहा, जल्दी इन्हें उठाइए। लोगों ने विमला जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया तो वे थोड़ा संभल गईं। जब उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर को देखा तो वे अवाक रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना छोटा बेटा रोहित था। रोहित ने जैसे ही मां को देखा वैसे ही जैसे गिरगिट रंग बदलता है उसी तरह चेहरे पर बनावटी ममता लाकर बोला, अरे मां, आप यहां? मैं तो आप और पापा से मिलने ही जा रहा था। बेचारी विमला जी उसकी ये झूठी बात सुनकर रो पड़ी। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर भी मां के हृदय में प्रेम कम न हुआ। बोली, तो बेटा चल ना जल्दी से, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अस्पताल में। पुलिस वाले यह सब सुनकर चौंक गए। बोले, ये क्या हो रहा है? बेटा मां को गाड़ी से टक्कर मारकर भाग रहा था और मां उसे प्यार से अस्पताल चलने के लिए कह रही है। कहीं तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? रोहित घबराकर बोला, नहीं नहीं सर, मैं बहुत चिंतित था पिताजी को लेकर, इसलिए जल्दी में गाड़ी चला रहा था, गलती से टक्कर हो गई। पुलिस ने कहा, अच्छा तो बेटा कार में और मां पैदल, और तुम कह रहे हो कि मां से मिलने जा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मां को घर से निकाल दिया हो और अब बहाना बना रहे हो? जब पुलिस वाले ने प्रश्न किया तो रोहित की बोलती जैसे बंद हो गई। लेकिन विमला जी के मन में उस समय केवल एक ही भावना थी, अपने जीवन साथी की सेवा और उनके लिए समय पर अस्पताल पहुंचना। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और सरलता से कहा, नहीं साहब, मैं तो पास के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करने गई थी। सुना है उस मंदिर में सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए बेटे से बात भी नहीं हो सकी और यह जल्दी में अस्पताल पहुंचना चाहता था, इसी कारण यह छोटा सा हादसा हो गया। इतना कहकर विमला जी ने अपने शरीर की चोटों की परवाह न करते हुए चुपचाप कार में बैठकर अपने पुत्र को अस्पताल चलने के लिए कहा। पुलिस वालों ने रोहित को सख्त चेतावनी दी, अगर तुमने फिर अपने माता पिता को तंग किया तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। रोहित का हृदय भय और ग्लानि से भर गया। एक ओर मां को टक्कर मार देने का अपराध, दूसरी ओर पुलिस की चेतावनी, इसलिए वह बिना कुछ कहे मां को लेकर अस्पताल चला गया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि मोहन जी को पहले ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। विमला जी ने धैर्यपूर्वक आसपास के लोगों से पूछा तो किसी सज्जन ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। काउंटर पर जाकर उन्होंने विनम्रता से पूछा कि फीस किसने भरी, तो बताया गया राजू नाम के किसी सज्जन ने न केवल फीस भरी बल्कि दवाइयों के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त भी जमा किए ताकि कोई दिक्कत न हो। वे आपका इंतजार करते रहे, पर जब आप नहीं आई तो चले गए। विमला जी आश्चर्य में पड़ गईं। राजू कौन है? मैं तो किसी राजू को जानती ही नहीं। जब उन्होंने रोहित से पूछा तो उसने भी इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद मोहन जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। रोहित उनसे मिला और मां को पता देकर चला गया। कुछ दिन बाद जब मोहन जी ठीक हो गए, विमला जी ने मोहित को फोन किया तो उसने कह दिया, इतने दिन तो हमारे घर रह लिए, अब रोहित के घर जाओ। छोटे बेटे ने भी कहा, हम दोनों ड्यूटी पर हैं, आप ऑटो से आ जाइए। विमला जी ने जिस घर को कभी देखा तक नहीं था, आज उसी घर का सहारा लिया और ऑटो से वहां पहुंची। पति पत्नी घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे रहे। शाम को जब बहू मीरा आई तो उन्हें देखकर क्रोधित हो उठी। बोली, इतनी रात को क्यों आए? जानते हैं ना दिन भर कोई घर पर नहीं होता, आज तो हमारी इज्जत ही चली गई। पड़ोसी क्या सोचेंगे? कौन भिखारी आ गया हमारे घर? फिर कठोर स्वर में बोली, माँ जी अब काम पर लगिए, मैं दिन भर काम कर थक गई हूं, आप तो आराम ही करती रही होंगी अस्पताल में, अब दिखाइए अपनी ताकत। विमला जी ने कुछ न कहा। उन्होंने ना तो अस्पताल में भरपेट भोजन किया था, ना ही एक रात चैन से सोई थी, परंतु सेवा ही उनका धर्म था। उन्होंने चुपचाप झाड़ू उठाई, फिर बर्तन धोए और फिर चाय बनाकर सबको पिलाई। उसी समय रोहित भी घर आया। मां को काम करते देखा तो भावुक होकर बोला, मां आज तो आप आराम कर लेती। पर मीरा की तिरछी निगाह देखकर वह भी चुप हो गया। अब विमला जी उसी घर के सारे काम करती थीं और बदले में उन्हें 2 वक्त का भोजन मिलता था।
समय यूं ही प्रभु की मर्जी से बीतता चला गया। अब मोहन जी की तबीयत धीरे धीरे प्रभु की कृपा से ठीक हो रही थी। विमला जी तो हर रोज घर का सारा काम अपने प्रभु भक्ति के भाव से करती, परंतु मोहन जी को आराम की आवश्यकता थी, इसलिए वे बैठकर भोजन करते। यह बात मीरा को खटकने लगी। उसने एक दिन अपने पति रोहित से कहा, क्यों ना पिताजी को मोहल्ले के किसी घर में पौधों की देखभाल का काम दे दिया जाए। वैसे भी घर में यही करते हैं, तो किसी और के घर कर देंगे तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे और उनका मन भी लग जाएगा। रोहित ने सहज भाव से कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वही कर लो। दूसरे ही दिन मीरा ने पड़ोस की एक आंटी से कहा, यह हमारे गांव के पुराने नौकर हैं, अब हमारे पास हैं, अगर किसी और को काम की जरूरत हो तो बताइएगा। मोहन जी को यह झांत नहीं था कि बहू ने उन्हें किस रूप में वहां भेजा है। उन्होंने बस यह सोचा कि जैसे अपने घर के पेड़ पौधों की सेवा करता हूं, वैसे ही वहां भी सेवा करूंगा। यही सोचकर प्रभु भक्ति में लगे मन से वहां पहुंच गए। कुछ समय बाद आंटी आईं और बोली, दादा, आपके बेटे बहू नहीं हैं क्या, जो इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं? मोहन जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बहन जी, रोहित मेरा बेटा ही है, बस मैं ऐसे ही सेवा भाव से आ गया। आंटी बोली, आप बड़े अच्छे हो, जरा 2 घर आगे मेरी सहेली के यहां भी यही काम कर देना, वहीं भी कुछ पेड़ पौधे हैं। इस सब का विमला जी को कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें तो बस यही लगता कि मोहन जी सुबह सुबह टहलने जाते हैं। जब वे पूछती, आप रोज इतनी सुबह कहां जाते हैं, तो मोहन जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे जानते थे कि विमला जी यह जानकर दुखी होंगी। परंतु जिस घर में मोहन जी सेवा करते थे, वहां की मालकिन मीरा से पैसे लेती थी। यह बात न तो मोहन जी को पता थी और न ही विमला जी को। जब कभी मोहन जी किसी दिन नहीं जाते, तो वह स्त्री उन्हें भला बुरा कहने लगती। एक दिन की बात है, जब रोहित और मीरा अपने काम पर चले गए और मोहन जी 2 दिन तक नहीं गए, तो वह औरत बुरी तरह गुस्से में आ गई। वह उनके घर में घुस आई और चिल्लाने लगी, ओ खूसट बुढ़े, अब नहीं जाने का इरादा है काम पर? नौकर है तो नौकर की तरह रहे, वरना तेरी मालकिन से कह दूंगी, तुझे और तेरी बूढ़ी को घर से बाहर निकाल देगी। वह बोली, मैंने तेरे काम पर पहले से ही पैसे दे दिए हैं, तू तो उसे खा गया। इतने बुढ़ापे में भी लालच नहीं गया। भगवान के पास जाने वाला है, क्या मेरा पैसा लेकर जाएगा ऊपर? उस स्त्री के अपशब्द सुनकर विमला जी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, बहन जी, आप शायद हमें गलत समझ रही हैं। रोहित हमारा बेटा है, हम कोई नौकर नहीं हैं। इतना सुनते ही वह स्त्री हाथ उठाने को हुई और बोली, बहन जी, कहने वाली तू कौन है? नौकरानी है, नौकरानी की तरह ही रहना सीख। वह विमला जी पर हाथ उठाने लगी। तभी मोहन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत शांति से बोले, हाँ मैडम जी, हम नौकर ही सही, हमारी कोई औकात नहीं आपके जैसे धनवानों के सामने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको हमारी स्त्री पर हाथ उठाने का अधिकार मिल जाए। जब हमारे मालिक और मालकिन आएंगे, तब आप जो कहना हो कहिएगा। उस स्त्री ने कहा, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए आई थी, ताकि मीरा को तुम्हारी करतूत का पता न चले और वह तुम्हें घर से बाहर न निकाल दे। लेकिन तुम तो खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब मीरा के आने के बाद ही देखना वो तुम्हारा क्या हाल करती है। उनका शोरगुल सुनकर कई लोग उनके घर में इकट्ठा हो गए। लोग हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे कि बूढ़ा बुढ़िया की अक्ल तो अब जवाब दे गई है। आसपास की एक पड़ोसन ने जाकर मीरा को फोन पर सब बता दिया। मीरा यह सुनकर बहुत क्रोधित हो उठी। उधर मोहन जी और विमला जी का भी मन दुख से भर गया। उन्हें यह बहुत ही पीड़ा दे रहा था कि उनकी बहू ने उन्हें नौकर और नौकरानी कहा। जब मीरा घर आई तो पूरा घर साफ सुथरा था। उसने तंज कसते हुए कहा, मां जी, जरा चाय तो बना दीजिए। विमला जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, हां मालकिन, अभी लेकर आई, और फिर चाय बनाकर कमरे में पहुंचा दी। उसी समय रोहित भी घर आया। विमला जी बोली, मालिक, आपके लिए भी चाय लाऊं क्या? रोहित ने चौंक कर पूछा, मां, ये कैसी बातें कर रही हो? मीरा ने बीच में बोलते हुए कहा, सही तो कह रही हैं, जब इन्हें खुद ही नौकर बनने का शौक है तो हम क्या करें? फिर मीरा ने सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया और यह भी कहा कि जब ये दोनों हमारे घर के सामने बैठे थे तो लोग पूछने लगे कि ये कौन है। इसीलिए इज्जत बचाने के लिए उन्हें नौकर कह दिया।
ताकि लोग मजाक न उड़ाए। घर में तो हम इनसे मां बाप जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, बाहर लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। रोहित बोला, हाँ मां, मीरा सही कह रही है। बेटे की ऐसी बात सुनकर मोहन जी और विमला जी स्तब्ध रह गए। जहां उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा उनके लिए खड़ा होगा, वहीं उसी बेटे ने पल भर में उन्हें पराया कर दिया। दोनों बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। उस रात वे भूखे ही सो गए। किसी ने पूछना तो दूर, पानी तक को नहीं पूछा। रात देर से मोहन जी को प्यास लगी। उन्होंने जग उठाकर देखा तो वह खाली था। वे किचन की ओर पानी लेने चले ही थे कि देखा रोहित और मीरा के कमरे की लाइट जल रही थी। अंदर से बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मीरा कह रही थी, मैं तो कहती हूं इन बूढ़ा बुढ़िया को रास्ते से ही हटा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रोहित बोला, पर पुलिस ने तो मुझे सख्त हिदायत दी है कि इन्हें कुछ न हो, वरना सारी सुई मुझ पर आ टिकेगी। मीरा बोली, मेरे भोले पति, उसका भी उपाय मैंने कर लिया है। मेरी सहेली ने इनके पागल होने का प्रमाण पत्र बनवा दिया है और कैसे इन्हें पागल साबित करना है यह भी समझा दिया है। रोहित ने पूछा, कैसे? मीरा हंसकर बोली, जब सही समय आएगा तब देखना, ये दोनों खुद को पागल साबित कर देंगे। मैं उन पर झूठा आरोप लगाकर इतनी मासूम बन जाऊंगी कि लोग मुझे ही सही मानेंगे और फिर आस पड़ोस भी कहेगा कि इन दोनों को पागल खाने भेज दो। हम दिखावा करेंगे कि हम इनसे बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए मां बाप बनाकर साथ रख रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा मौका आएगा जब इनका काम तमाम कर देंगे और किसी को खबर तक नहीं होगी, क्योंकि इनकी पेंशन से ज्यादा खर्च दवाई में हो रहा है और काम करो तो इनसे हंगामा अलग। अब ये दोनों हमारी सहनशीलता से बाहर हैं। मोहन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे वही मोहन जी थे जो कभी अपने बेटों पर गर्व किया करते थे, आज उन्हीं की साजिश का शिकार हो रहे थे। वे चुपचाप लौटे और विमला जी को उठाकर सब कुछ बता दिया। फिर पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ और किसने किया था? विमला जी ने बताया कि कैसे एक दिन रोहित की कार से टकरा गई थी और पुलिस ने क्या कहा था। मोहन जी सब समझ गए। रोहित उन्हें बस दिखावे के लिए रखे हुए हैं, मजबूरी में। अपमानित होकर और मन से टूटकर उन्होंने सोचा, इससे अच्छा है कि इस घर से चुपचाप निकल जाए, क्योंकि अब तो बहू ने कागजी सबूत भी बना लिए हैं कि वे दोनों पागल हैं। रात को उन्होंने देखा कि रोहित और मीरा के कमरे की लाइट बंद हो चुकी है, मतलब वे दोनों सो चुके थे। प्रभु का नाम लेकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोनों घर से बाहर निकल गए, किसी को बिना बताए। घर से निकलने के बाद मोहन जी और विमला जी एक होटल के पास पहुंचे। होटल का मालिक प्रभात बेला में चाय और नाश्ते की तैयारी कर रहा था, अग्नि प्रज्वलित कर रहा था। विमला जी ने करुणा से कहा, बेटा क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? लेकिन वह व्यक्ति उस दिन कुछ विलंब से उठा था और झुंझलाकर बोला, अभी तो पानी भरा ही नहीं है, चलिए यहां से। मोहन जी और विमला जी वहीं एक ओर बैठ गए और शांत भाव से उसे देखने लगे। जब वह व्यक्ति भीतर किसी काम से गया, तब विमला जी ने सेवा भाव से अग्नि जला दी। वह व्यक्ति बाहर आया तो यह दृश्य देखकर प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह स्वयं आग जलाने में असमर्थ हो रहा था। वह उनका यह सेवा भाव देखकर भाव विभोर हो गया और उन्हें प्रेम पूर्वक चाय और जल बिना किसी मूल्य के दे दिया। फिर दोनों आगे बढ़े तो रेलवे स्टेशन के समीप एक मोची की दुकान के पास कुछ ब्रश और पुराना सामान पड़ा देखा। मोहन जी ने कुछ ब्रश उठाए और कुछ दूरी पर बैठ गए। तभी एक युवक आया और विनम्रता से बोला, बाबा कृपया मेरे जूते जल्दी पॉलिश कर दीजिए, मुझे साक्षात्कार के लिए जाना है। मोहन जी ने प्रेम से उसके जूते साफ किए, जबकि उनके पास कोई पॉलिश नहीं थी, केवल एक सूखी डिब्बी थी। फिर भी सेवा भावना से उन्होंने जूते चमका दिए। युवक ने कृतज्ञ होकर उन्हें 50 रुपये दिए। वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। वह युवक जब साक्षात्कार देकर लौटा तो उसने बताया कि उसका चयन हो गया है। वह इतना आनंदित हुआ कि मिठाई का डिब्बा और 100 रुपये भेंट में दिए और दोनों के साथ एक स्मृति स्वरूप तस्वीर भी खिंचवाई। उस दिन मोहन जी और विमला जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने विचार किया, क्यों ना इन पैसों से अपने गांव लौट चलें। जब वे गांव पहुंचे तो देखा उनका घर और खेत दोनों उनके पुत्रों द्वारा बेच दिया गया है। यह देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। गांव में तो उनका मान सम्मान था,
क्योंकि वे पूर्व में सरकारी सेवा में थे, किंतु अब वहां कोई कार्य न कर सकते थे और बेटों ने छल से उनके बैंक खाते को अपने खातों से जोड़ लिया था, जिससे वे अपनी पेंशन भी नहीं निकाल सकते थे। अपनी मर्यादा बचाते हुए वे दोनों पुनः शहर लौट आए, क्योंकि गांव में अब रहना असंभव था। शहर में उन्होंने फूल बेचना प्रारंभ किया। कभी फूल बिक जाते, कभी नहीं, कभी अन्न मिलता, कभी भूखे ही दिन बीतते। एक दिन जब वे फूल बेच रहे थे तो वही युवक फिर से उनसे टकरा गया। उसने मोहन जी को पहचान लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपने तो पहले कुछ और बताया था। मोहन जी ने नम्रता से कहा, बेटा, जब पेट की ज्वाला जलती है तो इंसान क्या कुछ नहीं करता। अब हम यहीं रहते हैं। युवक ने पूछा, मतलब आपकी पत्नी भी? मोहन जी बोले, हाँ बेटा, वह देखो, आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना वह भी साथ देती। युवक ने फिर श्रद्धा से कहा, बाबा, क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? मोहन जी बोले, कहने को तो 2 बेटे और पोते पोतियां हैं, पर अपने तो कोई नहीं है। युवक ने भावुक होकर कहा, बाबा, फिर आप उनके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं करते? मोहन जी के नेत्र भर आए। वे बोले, बेटा, अपने ही बच्चों के खिलाफ मुकदमा लड़कर क्या जीना, इससे अच्छा तो मृत्यु भली। यदि मैं मुकदमा करता तो वे मुझे पागल साबित कर देते और फिर अपने ही बच्चों से युद्ध करके जीने से तो अच्छा है दूसरा मार्ग पकड़ लेना। यह कहकर मोहन जी मौन हो गए। युवक भी भावुक मन से अपने मार्ग की ओर बढ़ गया। जब वह युवक रमन अपने घर पहुंचा तो अपनी प्रोफाइल फोटो देख रहा था। उसी में एक तस्वीर थी जिसे देखकर उसके पिता की दृष्टि ठिठक गई। उन्होंने कहा, अरे बेटा रमन, ये तुमने किसके साथ फोटो ली है? जरा फिर से दिखाना। रमन ने फिर वही फोटो दिखाई। उसके पिता की आंखें एकदम भर आईं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही अनाथ बालक राजू थे, जिन्हें कभी विमला जी ने 400 रुपये दिए थे और कहा था, बेटा, भीख मांगना 100 बार मरने के समान है। राजू ने वह तस्वीर देखी और श्रद्धा से बोला, अरे, यह तो वही बाबूजी हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। बेटा, तू मुझे अभी ले चल, कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग यहां से कहीं और चले जाएं। रमन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, अभी रात हो गई है, हम सुबह चलेंगे। लेकिन राजू का हृदय विचलित था। उसकी आत्मा में असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसने करुणा से कहा, नहीं बेटा, अब तो मेरा मन बेचैन हो रहा है। पता नहीं बाबूजी किस हाल में होंगे, मुझे अभी ही ले चलो। राजू की भावनाओं के आगे रमन मौन हो गया और वे तुरंत निकल पड़े। उसी समय रेलवे स्टेशन पर पुलिस की एक टीम बेसहारा लोगों को बचाव केंद्र में ले जा रही थी। राजू की नजर चारों ओर दौड़ रही थी और तभी उसे भीड़ में वही चेहरा दिखा। वह दौड़ते हुए बोला, बाबूजी, बाबूजी। मोहन जी को वह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने उस दिशा में देखा तो पाया कि कोई अधेड़ व्यक्ति भागते हुए उनकी ओर आ रहा है। जब वह पास आया तो भी मोहन जी पहचान नहीं पाए, परंतु जब रमन को देखा तो चौंक कर बोले, अरे बेटा, तुम यहां, यह कौन है? क्षमा करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कहते हुए वे दूर हटने लगे। तभी वह व्यक्ति रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबूजी, मैं आपका राजू हूं, आपने ही तो मुझे सहारा दिया था, और अम्मा जी, आपने ही तो कहा था कि भीख मांगना पाप है। आप दोनों के आशीर्वाद से ही आज मैं एक योग्य व्यक्ति बन पाया हूं। बाबूजी, अम्मा, अब आपका बेटा आपको अपनी मेहनत की कमाई से भोजन कराएगा। उसमें भीख का एक पैसा भी नहीं है। वह तो आपके ही दिए गए कुल 410 रुपये का पुण्य फल है, जिसने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। अब यही ब्याज आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यह सुनकर मोहन जी और विमला जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। वे दोनों श्रद्धा से उसे देखते रह गए और फिर उसके साथ चल दिए। राजू उन्हें अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर देखा तो 3 मंजिला सुंदर भवन किसी महल से कम न था। राजू ने बताया कि नीचे की दुकान से उसे हर महीने 5,000 रुपये किराया मिलता है, ऊपर के हिस्से से 30,000 रुपये, और वह स्वयं अपने परिवार के साथ बीच के हिस्से में रहता है। मोहन जी और विमला जी को यह देखकर अत्यंत आनंद और संतोष मिला। अब राजू और उसका परिवार दोनों की सेवा भक्ति भाव से करने लगे। दोनों पति पत्नी अब पहले से भी अधिक सुखी रहने लगे।
तन की पीड़ा भी जैसे धीरे धीरे मिटने लगी। इसी दौरान राजू ने बताया कि अस्पताल में जब मोहन जी का ऑपरेशन होना था तो उसका सारा बिल उसने ही चुकाया था। उसने कहा, बाबूजी, मैं उस समय अपनी पत्नी के साथ बाहर था। किसी जानने वाले से पता चला कि आप अस्पताल में हैं और इलाज रुक गया है। जब लौटा तो आप लोग वहां से जा चुके थे। उधर रोहित को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। वह अस्पताल में भर्ती हो गया और मीरा उसकी सेवा में वहां ही रहने लगी। उनकी नौकरियां छूट गईं, जो भी जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। यहां तक कि उनका घर भी बिक गया और उनके बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह गई। मीरा को यह सब देखकर इतना बड़ा आघात लगा कि उसका मन और मस्तिष्क संभल न सका। वह जिसने कभी अपने सास ससुर को पागल घोषित करना चाहा था, आज स्वयं ही विक्षिप्त हो गई। रोहित की स्थिति भी कुछ कम दुखद नहीं थी। उसके अपने ही बच्चे अब उसके पास नहीं आते थे, न ही उसके हालचाल पूछते थे। वह कभी अपनी पत्नी की दशा देखता, कभी अपनी बीमारी पर सोचता, तो कभी बच्चों की चिंता करता। यह सब सोच सोचकर वह भीतर से टूट गया था। उसने इतना आड़ ले लिया था कि अब समाज में सिर उठाकर चलने लायक सम्मान नहीं बचा था। उधर मोहित का भी पूरा व्यापार नष्ट हो गया। उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसने भी बड़े बड़े साहूकारों से उधार ले लिया। अब तो उसके दरवाजे पर लोग धन की मांग को लेकर आ धमकते थे। वह विवश होकर अपना घर भी बेच चुका था और अब किराए के मकान में अकेले रहने लगा। मोहित की पत्नी रीना ने जब देखा कि उसका पति अब निर्धन हो गया है तो वह अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अब मोहित अकेला रह गया और धीरे धीरे निराशा में डूबता चला गया। शराब उसकी साथी बन गई और एक दिन वह इतना गिर गया कि भीख मांगकर पेट भरने लगा। इधर राजू का बेटा रमन मोहन जी और विमला जी से सुंदर शिक्षाएं लेता और उनका वीडियो भी बनाता। अब वे दोनों वृद्ध श्रद्धेय हो गए थे, जिनके दर्शन के लिए लोग आते और सहायता की कामना करते। एक दिन मोहित ने सोचा कि वह भी जाकर उनसे मदद मांगेगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देखता ही रह गया। उसके सामने उसके वही मां बाप खड़े थे जिन्हें उसने कभी ठुकरा दिया था। वह उनके चरणों में गिर गया और अश्रुपूरित वाणी में बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मोहन जी बोले, अरे बेटा, मुझे तो बहुत लोग बाबा, पिताजी, बाबूजी कहकर बुलाते हैं। क्या मैं सबका पिता बन जाऊंगा? लगता है यह भी किसी विपत्ति का मारा हुआ है। बताओ क्या चाहिए? मोहित उन्हें देखकर मौन हो गया। फिर विमला जी से बोला, मां, क्या आप मुझे भी भूल गईं? विमला जी बोली, अरे बेटा, तुम मुझे पहचानते हो जो मां कह रहे हो। जो चाहिए वह मांग लो, मिल जाएगा। और फिर रमन से बोली, दे दो बेटा इसे जो चाहिए। और कहा, वैसे तो किसी से भीख नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है धोखा देना, संपत्ति हड़पना और फिर उसी दरवाजे पर आकर हाथ फैलाना। लेकिन हम तो प्रभु की भक्ति करते हैं, इसलिए देने का मार्ग नहीं छोड़ते। फिर उन्होंने मोहित पर नोटों की वर्षा कर दी। मोहित वहीं रोता रहा और अपनी व्यथा सुनाता रहा कि कैसे उसकी पत्नी और बच्चे चले गए, घर छिन गया और वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। उधर रोहित ने भी देखा कि उसके माता पिता अब बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं और दीन दुखियों की सेवा में लगे हुए हैं। वह भी मदद की आस में उनके पास गया। वहां जाकर उसने देखा उनके शरीर पर रेशमी वस्त्र, सुंदर 3 मंजिला भवन में निवास और मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वे दोनों दंपति अब निस्वार्थ भाव से लोगों को सहायता देते थे। उस दिन रोहित ने पूरे दिन वही दृश्य देखा और अपने मोबाइल में वीडियो भी बना लिया। जब शाम को भीड़ कम हुई तो वह उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह बोला, पिताजी, आप इतने बड़े कैसे बन गए? मोहन जी बोले, बेटा, मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। और फिर उन्होंने अपने घर छोड़ने से लेकर आज तक का संपूर्ण यात्रा वर्णन किया। कैसे एक पराया बेटा राजू उनका सहारा बना और सेवा में लगा रहा। तब रोहित ने भी अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि अब उसे सचमुच मदद की आवश्यकता है। मोहन जी का चेहरा कठोर हो गया। वे बोले, बेटा, सब कुछ लूट लेने के बाद भी अब हमारी ही मदद चाहिए। तुम्हें तो पानी में डूब मरना चाहिए। तुम दोनों भाइयों ने हमारे साथ जो किया, अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कहते हुए वे भीतर चले गए।
रोहित वहीं खड़ा रह गया। पिताजी, पिताजी कहता रहा, लेकिन ना मां दोबारा बाहर आई, न पिताजी। दर्शक बंधु, इस कथा से हम उन 3 चीजों को जानेंगे जो बुढ़ापा आने से छोड़ देना चाहिए, वरना हमेशा दुखी रहोगे। तो चलिए जानते हैं उन 3 बातों को। 1. माता पिता को तिरस्कार और अपमान देना छोड़ दें। बुढ़ापे में सुखी रहना है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो संस्कार और आशीर्वाद हमें माता पिता से मिलते हैं वही हमारे भविष्य की नींव बनाते हैं। इस कहानी में मोहन जी और विमला जी को उनके बेटों ने अपमानित कर घर से निकाल दिया, परंतु अंततः वही बेटे भी जीवन में बर्बाद हो गए और दर दर भटकने लगे। जो संतान अपने बुजुर्ग माता पिता की इज्जत नहीं करती, उनके त्याग को नहीं समझती, वह कभी जीवन में सच्चा सुख नहीं पा सकती। इसलिए यह अहंकार त्याग देना चाहिए और माता पिता की सेवा को अपना धर्म समझना चाहिए। 2. लोभ और संपत्ति के मोह में रिश्तों को तोड़ना छोड़ दें। इस कहानी का एक बड़ा संदेश यह भी है कि धन संपत्ति के लोभ में आकर यदि कोई अपने परिवार के साथ विश्वासघात करता है तो वह धन उसका जीवन नहीं संवार सकता, बल्कि उसे और गहरे दुखों में डाल देता है। मोहित और रोहित ने अपने मां बाप की जमीन जायदाद हड़प ली, पर अंततः खुद ही सब कुछ खो दिया। परिवार और रिश्ते ही असली संपत्ति हैं। पैसों के लिए यदि इन्हें तोड़ दिया जाए तो अंत में कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए बुढ़ापे में सुख चाहते हैं तो लोभ और धन की अंधी दौड़ से दूर रहिए। 3. अहंकार और स्वार्थ में अंधे होकर दूसरों को छोटा समझना छोड़ दें। जो व्यक्ति अपने से छोटे या निर्बल को तुच्छ समझते हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों का अपमान करते हैं, उनका अंत हमेशा पछतावे में होता है। मोहन जी और विमला जी को जिन बेटों ने छोड़ा वे खुद अपने अहंकार में डूबे थे, पर समय ने जब करवट ली तो वही माता पिता जिन्होंने कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा, वही समाज में पूजनीय हो गए। इसीलिए जीवन में किसी को भी नीचा दिखाने की प्रवृत्ति छोड़ दें और विनम्रता को अपनाएं। अगर बुढ़ापे में सुख, सम्मान और आत्मिक शांति चाहिए तो इन 3 बातों को समय रहते अपने जीवन से निकाल दें। 1. माता पिता का तिरस्कार 2. धन का लोभ 3. अहंकार और स्वार्थ, यही सच्चा धर्म है, यही संतोष का रास्ता है। तो प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा केवल उम्र का पड़ाव न होकर शांति, सम्मान और आत्मसंतोष से भरा एक सुंदर अध्याय बने, तो अभी से इन बातों पर ध्यान देना होगा। याद रखिए, परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब वह समय रहते किया जाए। आज जो कदम आप उठाएंगे वही कल आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। खुद से प्यार कीजिए, अपने व्यवहार को सजाइए और उन आदतों को अलविदा कह दीजिए जो कल आपको पछतावे की आग में झोंक सकती हैं।